देहरादून में एक भीषण सड़क हादसे ने शहर को हिला कर रख दिया। राजपुर रोड पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने कई राहगीरों को रौंद डाला, जिससे 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि लाशें बिछाकर फरार हुए आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान वंश कत्याल के तौर पर हुई, जो मूल रूप से मुरादाबाद का रहने वाला है। बीबीए करने के बाद दिल्ली में रहकर नौकरी करता था, जो कि कुछ समय पहले नौकरी की तलाश में देहरादून आया था और पीजी में रह रहा था। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम को आरोपी वंश अपने भांजे के साथ सहस्त्रधारा रोड कारीगिरी रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए गया था, जिसके बाद भांजे के कहने पर घूमने के लिए चला गया। राजपुर रोड पर नीचे आते समय एक स्कूटी को बचाने के चक्कर में उसने पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया। इसके बाद वह सहस्त्रधारा रोड पहुंचा और अपने परिचित से स्कूटी मांगी। भांजे को घर छोड़कर स्कूटी वापस दी और दिल्ली चला गया। एक दुखद प्रकरण प्रकाश में आया था, जहां राजपुर रोड पर एक गाड़ी द्वारा जो है हिट एंड रन का केस आया था, जिसमें 4 लोग की डेथ हो गई थी और 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड अभी खतरे से बाहर है। इसमें प्राथमिक जानकारी सीसीटीवी फुटेज एएनपीआर कैमरे की जो हमारे सर्विलांस से सारे जो एनालिसिस से निकला कि उसमें एक जानकारी मिली कि इसमें चंडीगढ़ नंबर की एक गाड़ी थी और जो जिसके द्वारा हिट किया गया, तो एक मर्सिडीज़ गाड़ी का इसमें पता चला था, चूँकि कुछ जो गाड़ी के टूटे कुछ पार्ट्स मिले थे वो मर्सिडीज़ गाड़ी से मैच कर रहे थे। इसके आधार पर चंडीगढ़ नंबर की मर्सिडीज़ गाड़ी को ट्रैक किया गया और इसमें एक सस्पेक्टेड गाड़ी की डिटेल निकली। उस गाड़ी का हिस्ट्री जब पता की गई तो पता चला 2023 में उसको क्रय किया गया था चंडीगढ़ में, और उनके द्वारा फिर 6 महीने बाद उसको दिल्ली की एक एजेंसी जो मर्सिडीज़ में डील करती है उनको बेचा गया। और इसी तरह 2-3 हैंड्स में वो ट्रांसफ़र होने के बाद श्री जतिन वर्मा जी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनके द्वारा क्रय की गई थी। सारी जानकारी मिलने के बाद जो हमारी टीमों ने चंडीगढ़ से दिल्ली से जानकारी करी, उसके आधार पर हमने जो ट्रैक डाउन किया तो उसमें पूरी चीज़ पता चल के आई कि इसमें जो अभियुक्त एक प्रकाश में आया, जिसका जतिन क्या नाम था, वंश कत्याल नाम का आया, जो 22 साल का एक युवक है, जो अपने जीजा जी की गाड़ी और अपने भांजा जो 10 से 12 साल का करीब है, उसको जाखन के एक ऑफिस से जहाँ उनका घर भी है वहाँ से घुमाने के लिए कुछ खाने के लिए गया था, और जहाँ रेस्टोरेंट के बाहर एक खाते हुए सारी उनकी जाते हुए फुटेजेस वगैरह भी मिली। और उसके बाद एक ड्राइव लेकर ओल्ड मसूरी रोड जो हमारी 5 किलोमीटर का 6 किलोमीटर पैच है, उस पर ड्राइव लेके वापस घर छोड़ने आ रहा था, जहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया था। तो जिस एक्सीडेंट का जिस तरह से डेथ हुई थी, जिस तरह से लगा कि ओवर स्पीड में गाड़ी थी और ड्राइवर द्वारा हिट एंड रन किया गया था, उस सुसंगत धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर दिया गया था। और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी आज हिरासत में इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें समस्त चीज़ों की जानकारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो, चाहे अभियुक्त के जो बयान लिए गए हैं, साथ ही साथ जो नाबालिग बच्चा जो 12 साल का था उससे भी पूछताछ पुलिस द्वारा महिला अधिकारियों के साथ में जानकारी कर ली गई है। और जो हमारी फुटेजेस हैं उसके आधार पर भी पता चला कि हिट एंड रन करने के बाद अपने जानने वाले को उसने फ़ोन करके इस घटना में न बताकर वहाँ से एक स्कूटी उनके घर से ली और बच्चे को पहले घर पे छोड़ा और यहाँ से डर के मारे यहाँ से किसी को न बताकर बस से दिल्ली की ओर निकल गया। जब उनके घर वाले और सबकी तरफ से जब पुलिस ने राउंड अप किया और जब सारी चीज़ें खुल के आई, तो जब आज बस से वापस आ रहा था तो इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो आगे की कार्रवाई वो नाले में इसको पेश किया जाएगा और सुसंगत धाराओं में इसमें केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई। जांच के बाद पता चला कि गाड़ी की स्पीड 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे थी। आपको बता दें कि पुलिस ने इस घटना के बाद लगातार छानबीन की और काफी मशक्कत के बाद कार के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार को भी बरामद किया। कार आरोपी के जीजा के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक्सीडेंट के जिस तरह से डेथ हुई थी, जिस तरह से लगा कि ओवर स्पीड में गाड़ी थी और ड्राइवर द्वारा हिट एंड रन किया गया था, वो सुसंगत धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर दिया गया था। और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी आज हिरासत में इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें समस्त चीज़ों की जानकारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो, चाहे अभियुक्त के जो बयान लिए गए हैं, साथ ही साथ जो नाबालिग बच्चा जो 12 साल का था उससे भी पूछताछ पुलिस द्वारा महिला अधिकारियों के साथ में जानकारी कर ली गई है। और जो हमारी फुटेजेस हैं उसके आधार पर भी पता चला कि हिट एंड रन करने के बाद अपने जानने वाले को उसने फ़ोन करके इस घटना में न बताकर वहाँ से एक स्कूटी उनके घर से ली और बच्चे को पहले घर पे छोड़ा और यहाँ से डर के मारे यहाँ से किसी को न बताकर बस से दिल्ली की ओर निकल गया। जब उनके घर वाले और सबकी तरफ से जब पुलिस ने राउंड अप किया और जब सारी चीज़ें खुल के आई, तो जब आज बस से वापस आ रहा था तो इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो आगे की कार्रवाई वो नाले में उसको पेश किया जाएगा और सुसंगत धाराओं में इसमें केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।